Welcome back to Bond Breakers Entry Test Preparations. MD-CAT केमिस्ट्री में हम केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसका लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, आयनिक कैरेक्टर और डायपोल मोमेंट। तो चलिए बॉन्ड लेंथ से अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। Bond length is defined as the mean distance between covalently bonded atoms in a molecule. अब बेसिकली ये ऐसे लिया जाता है कि अगर आपके पास एक एटम है A और एक एटम है B, ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अच्छा, अब ये बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा हो सकती है या कब कम हो सकती है, आपको उससे रिलेटेड MD-CAT में MCQ आता है। ठीक है, तो पहली चीज जो कि डिटरमिन करती है, जो कि फैक्टर होती है जो डिटरमिन करती है बॉन्ड लेंथ को, वो है साइज ऑफ एटम्स। ठीक है, अच्छा, ये बात तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जितना साइज ऑफ एटम्स ज्यादा होगा, जितना साइज ऑफ एटम्स ज्यादा होगा उतनी क्या होगी जी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, इसको किसी स्टैटिस्टिकल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बुक्स इसको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से प्रूव करती है कि अगर आपके पास एक हाइड्रोजन है और उसके साथ एक क्लोरीन बॉन्डेड है, ठीक है, यानी कि HCl है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी आपके पास 136 पिकोमीटर्स। ठीक है, लेकिन अगर यही दो बड़े एटम्स क्लोरीन के हो, यानी कि Cl2 की बॉन्ड लेंथ हो, तो वो आपके पास होगी 198 पिकोमीटर। ठीक है, तो यानी कि जितना साइज ऑफ एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स ज्यादा होता जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। ठीक है, दूसरा फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, तो अब यहां पर यह कहता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होते जाएंगे, जैसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड था, फिर एक पाई बॉन्ड था, फिर दो पाई बॉन्ड आ गए, तो इस तरह बॉन्ड लेंथ भी कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार्बन को अगर हम ले लें, कार्बन को एल्केन्स में हम ले लें, C इज सिंगल बॉन्डेड विद C। ठीक है, C डबल बॉन्ड विद C ट्रिपल बॉन्ड विद C। तो यहां पर क्या है जी, एक सिग्मा है, यहां पे एक सिग्मा, एक पाई है, यहां पे एक पाई, एक ये पाई और एक बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम स्टैटिस्टिकल डाटा देखिए तो हमें यह पता चलता है कि सिंगल बॉन्डेड का जो बॉन्ड लेंथ है आपके पास, वो क्या है जी, 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्डेड की 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड की 120 पिकोमीटर। ये तीनों वैल्यूज ना MD-CAT के पास्ट पेपर्स में एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पे भी आ चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल SESAB-MU का जो अभी टेस्ट कैंसिल हुआ था 2024 में, उसमें कार्बन की डबल बॉन्ड विद कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछी गई थी। सही है, तो इस तरह डायरेक्ट जो है आपके पास वैल्यूज भी आ जाया करती है। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो आपके पास फैक्टर है वो आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अच्छा, ये कैसे अफेक्ट करती है? ये ऐसे अफेक्ट करती है कि दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इनके बीच में, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक एटम की तरफ खिंचता जाएगा, जिसकी वजह से जो है दोनों के न्यूक्लियाई आपस में करीब आ जाएंगे और उसकी वजह से जो है आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो है आपके पास बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अब जैसे आपने ये एग्जांपल देखी थी HCl में और Cl2 में। अब HCl क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहां पे देखिए 136 पिकोमीटर आ गई। क्लोरीन क्लोरीन नॉन पोलर है तो इसकी 198 पिकोमीटर आ गई।
अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर क्लोरीन और HCl थे तो यहाँ पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से साइज जो है या बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, कम हो गई। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जिनको आपको दिमाग में रखते हुए बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं जो कि आपके पास क्या चीज, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अगर सिंपल अल्फाज में हम डिफाइन करें, सबसे पहले हम सिंपल को लेके चलते हैं। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में क्या होती है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो क्या होती है जी, वो होती है बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, अब इसको हम टेक्निकली केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मोल ऑफ बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है, एक मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी का यूनिट क्या होता है जी, कितनी बॉन्ड एनर्जी थी, कितनी एनर्जी चाहिए थी एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए या कितनी चाहिए थी बनाने के लिए, तो उसको मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल में। फॉर एग्जाम्पल बहुत फेमस है बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो वो होती है +436 किलो जूल पर मोल। ठीक है, HCl की अगर आप कह दे तो वो होती है 72.39 न्यूटन पर -23 किलो जूल पर मोल। तो आपने दोनों याद भी रखनी है ये, सही है। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो देख लेते हैं, सही है। तो जो पहला फैक्टर है जिसपे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है वो आपके पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि आपके पास जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी वाइडली स्प्रेड होगी और आपके पास जो अटैकिंग एजेंट है उसके पास सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा कि वो बॉन्ड को क्या कर सके, बॉन्ड को तोड़ सके। टेक्निकल बात से हट के देखें, आपके पास जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना कम है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर सादा अल्फाज में मैं आपको कहूं तो ये बात। अच्छा, दूसरी चीज मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अब आप खुद देखें, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या दो बॉन्ड को तोड़ने की ज्यादा एनर्जी चाहिए, ऑब्वियसली दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक आपको वहां पे पाई तोड़ना पड़ेगा फिर एक सिग्मा तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ एक सिग्मा तोड़ना पड़ेगा। आपको बात समझ आइए, अगर आप इसको एल्काइन को ले लें तो वहां पे एक पाई ये तोड़ना पड़ेगा एक पाई ये तोड़ना पड़ेगा फिर सिग्मा पे आएंगे आप। तीसरा जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी क्या है जी, HF। ठीक है, फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी, ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। सही है, अब आपको एक सिनेरियो देता हूं, एक सवाल देता हूं कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। N2, H2, O2, F2, I2, Cl। ये आपको मैं दे रहा हूं असाइनमेंट क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आप जितने भी फैक्टर्स आपने पीछे पढ़े हैं उन सब को आप यूज करें और मुझे इसका आंसर आपने कमेंट्स में देना है कि भाई इसका करेक्ट जो ऑर्डर है वो क्या है, ताकि मुझे पता चले जितने फैक्टर्स अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको वाकई समझ भी आए हैं कि आपने वैसे ही सुन के गुजार दिए हैं, यहाँ तक इस वीडियो के पोर्शन तक आप पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की इतनी आदत हो चुकी है कि आप लेक्चर देख ही नहीं सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये आपको मैं असाइनमेंट क्वेश्चन देके जा रहा हूँ। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है ना, वो प्रॉपर्टी है आपके पास क्या चीज, डायपोल मोमेंट। सही है, अब ये डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट आपके पास होता है क्वांटिटेटिव
vectorial measurement of bond polarity। अगर एक बॉन्ड है ए बी, जिसमें बी क्या है जी, पार्शियल नेगेटिव है, ए क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि बी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बॉन्ड ए बी का आपस में कितना पोलर है, ये चीज को अगर क्वांटिफाई करे कोई फैक्टर, तो वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट हो। अब डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, सही है, और u इक्वल्स टू क्यू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। u क्यू चार्ज और r क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब एमडी कैट में आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यू नहीं आता, जो एमसीक्यू आता है वो मैं आपको बताता हूं, बस 2 मिनट मुझे दे दें, ठीक है। अब आप डायपोल मोमेंट को ना एक फैक्टर से या एक यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है कूलम मीटर। क्यों, क्योंकि u इक्वल्स टू क्यू इंटू आर था, तो q का आपको पता है ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, और लेंथ का क्या है, मीटर है, कूलम मीटर। अच्छा, ऐसा यूनिट हो गया। अदर यूनिट इसका क्या है जी, अदर यूनिट होता है इसका डिबाई, आई गेस इसको डिबाई प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है 3.36 इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये आपको याद रखना है एमडी कैट के लिए। मैं अगर एग्जामिनर होता और मेरे पास ये ऑप्शन होता कि मैं क्या करूं, मैं एक डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं आयनिक करैक्टर का या फिर डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट में कूलम मीटर में देके हमेशा डिबाई में आंसर मांगता, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि भाई किसी बच्चे को क्या पता है कि इसकी कन्वर्जन कैसे होती है, क्या इनका रिलेशनशिप आपस में पता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायपोल मोमेंट जो आपको पता चल गया है ना, डायपोल मोमेंट आपको ये पता चल गया है कि ये पोलैरिटी को बताता है, पोलैरिटी को बताता है। लेकिन हम डायपोल मोमेंट से जो है ना वो आयनिक करैक्टर को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, वो चीज देख लेते हैं। तो परसेंटेज आयनिक करैक्टर इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डायपोल मोमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। डायपोल मोमेंट ऑफ ए क्या था, ए बी बॉन्ड था ना, ए बी बॉन्ड बनाया था ना कहीं, ठीक है, ये, और उसके और बी के बीच का जो डायपोल मोमेंट है, दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज आयनिक करैक्टर आ जाएगा। अच्छा, सबसे फेवरेट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। बहुत दफा सवाल आया है केएमयू एमडी कैट में या ईटा में, तो बहुत दफा सवाल आया है, यूएचएस में भी इससे सवाल आते हैं। तो आपने ये बताना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर और विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डायपोल मोमेंट। एक रील मैंने बनाई थी, एक शॉर्ट मैंने बनाई थी यूट्यूब पे, जिसमें मैंने एक एमडी कैट के क्वेश्चन को 1 मिनट सीरीज में एक्सप्लेन किया था, और वो मेरे इंस्टा पेज पे भी है। उसमें जो था ना वो एक क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने ये ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये बताई थी कि आपके पास जब भी कोई क्या होगा, जब भी कोई लीनियर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा जी, लीनियर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होगा, जैसे क्या, जैसे BeF2, लीनियर ज्योमेट्री है कि नहीं है, दोनों की ज्योमेट्री अगर, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अगर लीनियर हो, तो वो आपके पास डायपोल मोमेंट क्या देगा, जीरो देगा, ठीक है। तो पहला केस ये हो गया। तो कहीं भी आप देखें कि भाई एक दूसरे ग्रुप का और एक दो सातवें ग्रुप के हैं, या हाइड्रोजन लगा है, तो वो आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। इसकी एक और बहुत क्लासिकल एग्जांपल है CO2, ठीक है, क्योंकि इसकी भी आपके पास क्या है, डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो है इसकी ज्योमेट्री की वजह से। सेकंड केस आपके पास आता है क्या, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आपके पास BF3 देख लें आप, तो इसकी ट्राइगोनल है, और इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबका डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, जिनकी क्या शेप ट्राइगोनल है। थर्ड पे आ जाता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, फॉर एग्जांपल मीथेन ले लें, या फॉर एग्जांपल CCl4 ले लें। CCl4 सिर्फ इस वजह से नॉन पोलर है क्योंकि वो आपके पास उसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है, टेट्राहेड्रल।
तो ये था हमारे पास आज की प्रॉपर्टीज और एमडी कैट के वो तमाम क्वेश्चंस और वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको पेपर में बैठने के लिए चाहिए, वो सारे मैंने डिस्कस किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।